जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज कुंज बिहारी। बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतहिस्ट डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्ण। आज इस्कॉन बेलगावी द्वारा आयोजित रविवारीय सत्संग प्रवचन कार्यक्रम में जितने भी भक्त जूम या फेसबुक इत्यादि अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, हम सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। बेलगांव, पुणे, कलकत्ता, मुंबई, ऑस्ट्रेलिया, लंदन इत्यादि सभी सेंटर से भक्तों का स्वागत है। और आज विशेष रूप से हम स्वागत करते हैं परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी का। तो हम महाराज जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपने व्यस्त समय सारणी से आज हम सभी भक्तों के लिए समय निकाला है। और बिना विलंब के महाराज जी से निवेदन करते हैं कि वे प्रवचन प्रारंभ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवद गीता 11वां स्कंद 52 नंबर श्लोक। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शम् सुदुर्दर्शम् इदं इदं रूपम् रूपं दृष्टवान् दृष्टवान् असि असि यत् यत् मम मम देवाः देवाः अपि अपि अस्य अस्य रूपस्य रूपस्य नित्यं नित्यं दर्शन दर्शन काङ्क्षिणः। काङ्क्षिणः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच
सुदुर्दर्शम् इदं रूपम् सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य देव अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शम् इदं रूपम् सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य देव अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शम् इदं रूपम् सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवान् असि यन्मम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य देव अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः शब्दार्थ श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने कहा सुदुर्दर्शम देख पाने में अत्यंत कठिन इदम इस रूपम रूप को दृष्टवान असि जैसा तुमने देखा यत जो मम मेरे देवाह देवता अपि भी अस्य इस रूपस्य रूप का नित्यम शाश्वत दर्शन कांक्षिणः दर्शनाभिलाषी। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो तात्पर्य का केवल पहला परिच्छेद मैं पढ़ूंगा क्योंकि तात्पर्य काफी लंबा है। इस अध्याय में 98 श्लोक में तो श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद किया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी उस रूप को देख पाना असंभव है। अब सुदुर्दर्शम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जो सूचित करता है कि कृष्ण का द्विभुज रूप और अधिक गुह्य है। कोई तपस्या, वेदाध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं और श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुतियां की। यद्यपि उस समय वो दृष्टिगोचर नहीं थे। वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर ले और उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार कुछ का सम्मान करें, किंतु सामान्य जन
यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं। तो यहीं पर हम इस तात्पर्य को पढ़ना बंद कर देंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ बेलगाम शाखा श्री राधा गोकुलानंद मंदिर की ओर से इस रविवार के सत्संग कार्यक्रम के लिए हार्दिक स्वागत है। आज के श्लोक में हमने सुना कि श्री कृष्ण अर्जुन से अब कह रहे हैं कि उनका विराट रूप देखना जितना दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ उनका द्विभुज रूप देखना है। तो ये इस 11वें अध्याय में हम पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखलाया था, भयंकर रूप था। और भगवान अर्जुन से ये भी कहते हैं कि ये पहली बार मैं दिखा रहा हूं हे अर्जुन, तुम पहले व्यक्ति हो जो इस दृश्य को देख रहे हो। वैसे भगवान कृष्ण ने इसके पहले विराट रूप भी दिखाया था, जैसे कि महाभारत में वर्णन है। जब श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की सभा में आए थे और दुर्योधन उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, तो भगवान कृष्ण ने उस समय भी विराट रूप दिखाया था, परंतु वो इस तरह का विराट रूप नहीं था। वो एक छोटा सा संक्षिप्त विराट रूप था। जिस रूप को भगवान ने अर्जुन को दिखाया वो अपूर्व था, पहले कभी भी किसी को भी नहीं दिखाया था। बहुत ही अद्भुत रूप। और अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने अपने सख्य भाव को भूलकर ऐश्वर्य भाव को स्वीकार किया और भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। और जब अर्जुन की स्तुति समाप्त हो गई तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने आप को अपने मूल द्विभुज रूप में पुनः अर्जुन के सामने दर्शाया। तो भगवान अपनी इच्छा पे अपने आप को प्रकट कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमारे तपस्या के बल पे या हमारे बुद्धि के बल पे, हमारे धन के बल पे और हमारे वेदाध्ययन के बल पे जबरदस्ती भगवान का दर्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जब भगवान कृपा करेंगे, भगवान की अनुकंपा जब होगी, जब भगवान समझेंगे कि हम योग्य हैं, हम इस लायक हैं कि हम उनका दर्शन कर पाएं, तब वो हमारे सामने आएंगे। तो यद्यपि हमारे अंदर एक आतुरता, एक बेचैनी,
एक खलबल होनी चाहिए भगवान का दर्शन करने के लिए, परंतु हमें जानना चाहिए कि इस समय अयोग्य अवस्था में, कच्चे अवस्था में भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा, जैसे कि अर्जुन ने किया अपने आंखों के सामने। हमें समझना चाहिए कि भगवान अपने अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान है हमारे सामने। भगवान अपने नाम के द्वारा हमारे लिए प्रकट हैं, शास्त्रों के द्वारा, लीलाओं के द्वारा इत्यादि भगवान प्रकट हैं, और इनसे हमें संतुष्ट होना चाहिए, ये जानकर कि ये जितने भी प्रकट रूप हैं भगवान के, ये भगवान से बिल्कुल अभिन्न हैं। इस तरह से समय से पहले प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन करने की अभिलाषा ये इतनी लाभदायक नहीं है। जैसा कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाया करते थे कि हमें भगवान को देखने के लिए इतना आतुर नहीं होना चाहिए, भगवान की इतनी अच्छी तरह से सेवा हमें करनी चाहिए कि भगवान हमें देखने के लिए आतुर हो जाएं। और जब ये अवस्था आ जाएगी तो फिर भगवान अवश्य हमें दर्शन देंगे। तो वो कब आएगा समय, वो हमें पता नहीं। हमारा काम क्या है, बस निष्कपट भाव से श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना। उसके बाद जब भगवान ठीक समझे, दर्शन दे देंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यद्यपि ये विराट रूप जो भगवान ने अर्जुन को दिखलाया बहुत ही दुर्लभ है, दुर्दर्शम, दर्शम मतलब जो देखा जा सकता है, और दुर्दर्शम अर्थात जिसे देखना बहुत कठिन है, आसान नहीं है, बहुत विरला ही किसी को दिखाई पड़ता है। तो भगवान का जो विराट रूप है वो दुर्दर्शम है, परंतु जब भगवान ने अपने विराट रूप को अपने आप में समेट लिया और पुनः अपने द्विभुज रूप को दिखलाया, और अब अर्जुन से पुनः बात करने लगे हैं भगवान, तो वो क्या कहते हैं, सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवान असि यन्मम। कि हे अर्जुन, मेरा जो विराट रूप था वो तो दुर्दर्शन था, परंतु ये जो मेरा रूप है, द्विभुज रूप, दो हाथों वाला रूप, वो और भी दुर्लभ है, इसलिए वो सुदुर्दर्शम है। सु मतलब बहुत अधिक। तो विराट रूप यदि दुर्दर्शम है तो भगवान श्री कृष्ण का द्विभुज रूप सुदुर्दर्शम है। इसका मतलब है कि बहुत कम ऐसे भाग्यवान लोग हैं जिनको भगवान का ये मूल रूप देखने का अवसर प्राप्त होता है। जैसे कि स्वयं भगवान यहाँ कह रहे हैं, देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। यहां तक कि जो बड़े बड़े देवतागण रहते हैं, जैसे शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो भी नित्यम दर्शन कांक्षिणः। कांक्षिणः मतलब बहुत लालायित रहते हैं, बहुत इच्छुक रहते हैं। क्या करने के लिए, देवा अप्यस्य रूपस्य, इस मेरे द्विभुज रूप को देखने के लिए देवगण जो हैं बहुत लालायित रहते हैं, परंतु उनके लिए भी मैं बहुत दुर्लभ हूं, मैं नहीं दिखाई पड़ता हूं। परंतु तुम्हारे लिए हे अर्जुन मैं सामने खड़ा हूं। तो इस तरह से भगवान के दर्शन के लिए हमें बहुत ज्यादा योग्यता की आवश्यकता है। इतनी हल्की बात नहीं है, सस्ती बात नहीं है जैसे कि अनेक लोग मानते हैं। क्योंकि भगवान जब तक हमारे सामने नहीं आएंगे तो हम भरोसा नहीं करेंगे कि भगवान है। तो ये तो अल्प बुद्धि, अल्प ज्ञान के लोग इस तरह से बात करते हैं। परंतु भगवान का दर्शन यदि करना हो हमें हमारे आंखों से, तो भगवत विज्ञान हमारे कानों से स्वीकार करना होगा। कानों के द्वारा हमें ये पता चलेगा कि कैसे भगवान का दर्शन किया जा सकता है। तो अर्जुन की क्या योग्यता थी? अर्जुन की योग्यता ये थी कि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे।
वो इस भ्रम के शिकार नहीं थे कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जगत में जो सोचते हैं कि श्री कृष्ण भी हमारी तरह ही एक साधारण मनुष्य हैं, परंतु श्री कृष्ण तो साधारण मनुष्य नहीं है। यद्यपि वो मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं, परंतु सदैव वो भगवान ही रहते हैं। तो अर्जुन ने ये गलती तो कभी नहीं की। हाँ, पहले अपने सख्य भाव की तीव्रता के कारण वो अर्जुन को अपना मित्र मान रहे थे, परंतु ये जो एक विचारधारा है कि श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, ये अज्ञान के कारण नहीं है, ये बहुत ही तीव्र प्रेम के प्रवाह के कारण है। तो जब हमारे हृदय में भगवान की कृपा से, वैष्णवों की, गुरुजनों की कृपा से वो हमारी योग्यता बन जाएगी, तब आशा करते हम भी जब वृंदावन में लौट के जाएंगे, गोलोक वृंदावन में, तो हम भी श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, हम भी श्री कृष्ण को हमारा मित्र मानेंगे, हमारे प्रेमी मानेंगे, हमारे प्रभु मानेंगे। तो अर्जुन की विशेषता यह है कि वो एक शुद्ध भक्त हैं। और आगे फिर यहाँ पर भगवान कृष्ण तो कहते ही हैं कि न हम वेदे न तपसा न दाने न चेज्जया, कि न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या करने से, न दान देने से, न तरह तरह की उपासनाओं को संपन्न करने से शक्य एवं विधो द्रष्टुम, तुम मुझ भगवान को जैसे अब देख रहे हो, किसी को भी मैं देखा नहीं जा पाऊंगा। दृष्टवानसि माम यथा, तो जिस तरह से तुम मुझे देख रहे हो हे अर्जुन, वैसे ये सब तपस्या आदि से लोग मुझे नहीं देख पाएंगे। और फिर इसके बाद कहते हैं भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। हे अर्जुन, केवल भक्ति से ही तुम मुझ भगवान को जान पाओगे, भक्ति के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। तो जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है, तो भगवान अपने आप को हमारे अंतःकरण में प्रकट करवाएंगे और बाहर से भी प्रकट करवाएंगे। तो शुद्ध भक्तों की जीवनी से हम इस बात को समझ सकते हैं। इसका प्रमाण ये है जब हम शुद्ध भक्तों की जीवनी को पढ़ते हैं या सुनते हैं। आज बलदेव विद्याभूषण का तिरुभाग दिवस है, और आज हमारे मंदिर में सुबह भागवत क्लास में बलदेव विद्याभूषण की कथा हुई थी, है ना। अभिनंदन निताय प्रभु ने किए थे शायद। परंतु और एक महत्वपूर्ण घटना आज हुई, और वो है गंगा माता गोस्वामिनी का आविर्भाव दिन। तो गंगा माता गोस्वामिनी हमारे संप्रदाय में एक महत्वपूर्ण आचार्य हैं, भक्त हैं, और वो महिला है। इससे हम ये जान सकते हैं कि भगवान की भक्ति के रास्ते में कोई भेद नहीं है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भगवान की शुद्ध भक्ति करके शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत प्रेरणा स्रोत है सबके लिए। न कोई विद्वत्ता की आवश्यकता है, न कोई धन की आवश्यकता है, न बहुत तपस्या की आवश्यकता है। बस हमें भक्तों के संग में आके भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तब हृदय में जब प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे। तो आज मैं थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ गंगा माता गोस्वामिनी के बारे में। बहुत सुंदर कथाएं उनकी हैं। ऐसी कथाओं को सुनकर हमारे हृदय में उत्साह बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है। गंगा माता गोस्वामिनी के गुरु का नाम था हरिदास पंडित।
हरिदास पंडित के गुरु थे अनंत आचार्य, और अनंत आचार्य के गुरु थे गदाधर पंडित। तो गदाधर पंडित का नाम तो हम सब जानते हैं, पंचतत्व के गदाधर पंडित, जो श्रीमती राधा रानी के स्वरूप माने जाते हैं। तो गंगा माता गोस्वामिनी का नाम जन्म से सची देवी था। तो सची देवी ये पुत्री थी एक राजा की, जिनका नाम था नरेश नारायण। पूंटिया नाम के स्थान में उनका जन्म हुआ। अब ये पूंटिया स्थान जो है ये आधुनिक बांग्लादेश में है। तो खैर, वह इतने बड़े घर में, कुलीन घर में उनका जन्म हुआ, इतना धनी परिवार था, फिर भी बचपन से ही सची देवी ने एक उदासीनता प्रदर्शित की। उदासीन रहती थी ये धन संसार आदि से, एक विरक्त जीवन बचपन से बिताती थी, बहुत सादगी थी उनके जीवन में, और भगवान कृष्ण के प्रति जन्म से ही आकर्षण था उनका। और उस समय में तो आप जानते हैं कि विवाह कम आयु में हुआ करती थी। तो लड़कियों की 6, 7, 8 साल में विवाह हो जाता था, और लड़कों के 10, 11 साल में विवाह हो जाता था उस समय। तो जब माता पिता ने सोचा कि इस लड़की का विवाह करना चाहिए, तो उन्होंने सख्त मना कर दिया कि मैं किसी मनुष्य से विवाह नहीं करूंगी। तात्पर्य ये है कि मैं केवल भगवान कृष्ण से ही विवाह करूंगी, बस। आगे चल के हम देखते हैं मीराबाई के संदर्भ में ऐसे हुआ, और दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय के आंडाल के साथ में ऐसे हुआ। हाँ, खैर, गंगा माता सची देवी का भाव ऐसे था। तो स्वाभाविक है कि जब कोई पुत्री इस तरह से बात करती है तो माता पिता तो थोड़े दुखी हो ही जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे। परंतु सची देवी अपने बात में अटल रही, और माता पिता कुछ नहीं कर पाए। फिर जैसे समय बीत गया, सची देवी के माता जी का देहांत हो गया। तो उस समय वहां से वो निकल पड़ी सची देवी अपने स्थान से, और तीर्थ यात्रा में निकली। और उस समय तक उनकी आयु काफी हो गई थी, तो अपने स्थान में रह के भी वो गीता भागवत का अध्ययन करती थी। काफी कुछ ज्ञान उस समय भी उन्होंने प्राप्त कर लिया था। तो वो जगन्नाथपुरी गई। जगन्नाथपुरी से फिर पैदल चलते चलते वो वृंदावन पहुंच गई। उस समय तो और आने जाने का कोई साधन तो था नहीं चलने के सिवाय, तो पहुंच गई। उस समय वृंदावन में गौड़ीय वैष्णव समाज काफी बड़ा था। तो वहां पर एक महान भक्त थे हरिदास पंडित, जिनका उल्लेख मैंने थोड़े ही समय पहले किया। तो जैसे ही उनका दर्शन किया सची देवी ने, तो उनके मन में ये विचार आया कि यही मेरे गुरु है, बस इन्हीं को मैं गुरु स्वीकार करूंगी। तो हरिदास पंडित के सामने जब उन्होंने अपने इच्छा को व्यक्त की, तो हरिदास पंडित हिचकिचाए। वो सोचने लगे कि अरे ये तो राजकुमारी है, इतने धनी और कुलीन परिवार से आई है, और हम लोग यहाँ पर ऐसे वैरागियों की तरह रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ठीक है कि मैं इस लड़की को दीक्षा दे दूं। फिर भी सची देवी के निष्कपट भाव को देखकर, कि प्रेम की तीव्रता को देखकर उन्होंने स्वीकार किया, और अष्टोदश मंत्र, 18 अक्षरों वाला मंत्र जो है उनको दीक्षा में दे दिया। और उसके बाद गंगा माता गोस्वामिनी वहीं पर अपने गुरु के साथ वृंदावन में रहीं, और बहुत तीव्र भजन उन्होंने किया, बहुत तपस्या की। माधुकरी करके वो अपना अन्न ग्रहण करती थी। आपको पता होगा कि माधुकरी क्या होता है। वृंदावन में ऐसे बाबा जी लोग काफी समय से करते आए हैं। वे घर घर में जाते हैं दिन में एक बार,
थोड़ा कुछ हर एक घर से जो मिलता है वो ग्रहण कर लेते हैं, बस वही उनका दिन का भोजन हो जाता है। तो इसी तरह से सची देवी वहां पर वृंदावन में रह रही थी। फिर 1 साल के बाद हरिदास पंडित गोस्वामी ने सची देवी को बुलाया और कहा कि तुम्हारी मुझे नहीं पता कि वो चाची है, उनकी मामी है, क्या है, कि खैर उनके पिताजी की बहन है, माताजी की बहन है, मुझे पता नहीं, लेकिन ये रिश्ता था, संबंध। लक्ष्मी प्रिया उनका नाम था। तो हरिदास पंडित गोस्वामी ने कहा कि वहां पर लक्ष्मी प्रिया देवी राधा कुंड में रहती हैं, तो उनके पास आप जाओ। वो तो प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम लेती हैं, उनके साथ में रहकर भजन करो। तो बड़े आनंद से वहां पर चली गई और लक्ष्मी प्रिया के साथ में रही। अनेक वर्षों तक दोनों साथ में रहे, खूब हरि नाम लेते थे दिन भर, और प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा करते थे। हम साल में एक बार करते हैं, और एक बार करने के बाद फिर 2 दिन तो खटिया में रहना पड़ता है सारा शरीर दर्द करता है तो वो तो प्रतिदिन किया करती थी। हाँ, तो ऐसे कई साल बीत गए। उसके बाद हरिदास पंडित गोस्वामी ने उनको पुनः बुलाया और कहा कि एक आदेश है तुम्हारे लिए, तुम अब ब्रजभूमि छोड़ लो और गुप्त वृंदावन में जाओ। गुप्त वृंदावन क्या है? जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी तुम जाओ, और वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य का जो पूर्व निवास स्थान है, उसकी दशा अच्छी नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जाकर वहां पर रहो और उस स्थान का देख रेख करना, वहां पर अपना भजन कर लेना। तो फिर शिरोधारी अपने गुरु का आदेश सर पे रखे हुए वो निकल पड़ी वहां से और पहुंच गई। पैदल चलते 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 आखिर जगन्नाथपुरी पहुंच गई। और वहां पर पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य के पुराने घर में, वहां पर कोई रहता नहीं था उस समय, टूटा फूटा घर था, काफी समय बीत चुका था, लगभग मेरे ख्याल से 100 साल से अधिक बीत गए होंगे। तो वो वहां पहुंची, वहां पर रहने लगी, और जो मकान की मरम्मत हो सके थोड़ा बहुत वो करती थी। फिर वहां अपनी अर्चा सेवा वगैरह वो भी कर लेती थी, अपना नाम जप आदि करती थी वहां पर। और पहले से ही जब वो पूंतिया में थी अपने पिता के घर में, उस समय भी वो काफी कुछ अध्ययन करती थी। और जब वृंदावन में गई तो अपने गुरु हरिदास पंडित गोस्वामी के शरण में रह के उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, काफी विद्वत्ता प्राप्त कर ली। और जगन्नाथपुर में आके भी फिर वो और अध्ययन करती थी, और वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में रहकर वो रोज कथा करती थी। और इतनी सुंदर मधुर कथाएं उनकी होती थी कि शीघ्र ही वहां के बहुत सारे लोग आके उनकी कथाओं को सुनने लगे। यहां तक कि जो वहां के राजा थे जगन्नाथपुरी के, जिनका नाम था मुकुंद देव, वो भी आकर सची देवी के कथाओं को रोज सुनते थे, और वो उनके बहुत श्रद्धालु एक अनुयायी बन गए। तो इस समय काफी समय बीत गया। तो एक बार मुकुंद देव के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए। ऐसे अक्सर हम सुनते हैं कि जो राजा हुआ करते थे जगन्नाथपुरी में, वो भगवान के शुद्ध भक्त हुआ करते थे। अनेक ऐसे थे। इंद्रदुम्न राजा के समय से ये प्रथा चलती आई, और भगवान जगन्नाथ कभी कभी उनके स्वप्न में आके उन्हें आदेश देते थे। ऐसे अनेक लीलाएं सुनने में आती हैं। तो मुकुंद देव के स्वप्न में भी आए और उन्होंने कहा कि हे राजन, जो
श्वेत गंगा के पास में जमीन है, मैं चाहता हूं कि तुम ये जमीन भेंट में वहां पे सची देवी को देना। तो मुकुंद देव जब जागे नींद से तो बड़े हर्ष से वो वहां पर गए और उन्होंने सची देवी से कहा कि जगन्नाथ देव की इच्छा है, वो मेरे स्वप्न में आए थे कि मैं आपको ये श्वेत गंगा के पास में जो जमीन है वो आपको दान में दे दूं। तो सची माता ने सोचा, मैं तो वैरागी हूं, अब मैं ये सब जमीन आदि लेकर क्या करूंगी, मुझे तो कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी उन्होंने सोचा कि हाँ, लेकिन मेरे जो गुरुदत्त सेवा के लिए ये आवश्यक है। गुरुदत्त अर्थात गुरु द्वारा दिया गया। ये गुरुदत्त देश है, गुरुदत्त सेवा है। तो इसलिए मुझे ये स्वीकार करना चाहिए। तो उन्हीं की परंपरा में उन्हीं के भाव को स्वीकार करके हमें भी देखना चाहिए कि हम जो भी स्वीकार करते हैं अपने लिए नहीं स्वीकार करते हैं, हमें भगवान कृष्ण की और गुरु परंपरा की सेवा के लिए स्वीकार करना चाहिए। जिस हद तक हमारे हृदय में स्वार्थ होगा भेंट उपहार आदि स्वीकार करने के पीछे, तो उतने ही कमजोरी और शिथिलता हमारी भक्ति में आएगी, उतना प्रदूषण हमारी भक्ति में आ जाएगा। तो गंगा माता गोस्वामी ने सोचा कि मेरे गुरु की सेवा के लिए ये जमीन आवश्यक है, क्योंकि मेरी गुरु की इच्छा थी कि मैं सार्वभौम भट्टाचार्य के घर का देखभाल करूं ठीक से, और ये एक तीर्थ स्थान है हम सब के लिए। तो उन्होंने फिर ये जमीन स्वीकार कर ली। अब ये श्वेत गंगा, इसका इतिहास क्या है, जरा संक्षेप में मैं सुनाना चाहूंगा कि उत्तराखंड में ऐसे बताया गया है कि त्रेता युग में एक राजा रहा करते थे जिनका नाम था राजा श्वेत, और वो भगवान जगन्नाथ के शुद्ध भक्त थे। और प्रतिदिन वो भगवान जगन्नाथ को स्वयं आके भोग अर्पण करते थे, विविध प्रकार से भक्ति भाव से जगन्नाथ की सेवा में रत रहते थे। वो अपने राज्य का कारोबार भी संभालते थे, परंतु जगन्नाथ की सेवा में कभी भी उन्होंने लापरवाही नहीं की। तो इस तरह से वो भोग अर्पण करते थे। तो एक बार जब भोग अर्पण करने आए तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। और वो क्या था दृश्य, कि सारे देवतागण वहां पर पधारे हुए हैं और उन्होंने ऐसे स्वादिष्ट से स्वादिष्ट और अलौकिक व्यंजन लाए हुए हैं भगवान को भोग चढ़ाने के लिए। और देवताओं का भोग देखकर राजा श्वेत को लगा कि अरे, मेरी सेवा कितनी तुच्छ है, और बेचारे बहुत उदास हो गए। देवताओं की सेवा को देखकर प्रसन्न तो हुए, परंतु अपने आप के लिए उदास हो गए कि मेरी सेवा कितनी तुच्छ है, ये देवतागण कितनी अच्छे ढंग से भगवान की सेवा कर रहे हैं, और मेरी सेवा देखो, मैं केवल गिने चुने ऐसे कुछ पदार्थ रखता हूं भगवान के सामने। समय एक दूसरा दृश्य उनके सामने आया, वो भी अद्भुत था। वो क्या था, स्वयं लक्ष्मी जी जो कि जगन्नाथ मंदिर में ही निवास करती हैं, वो प्रकट हुई और उन्होंने स्वयं राजा श्वेत ने अर्पण की हुए भोग वस्तुओं को सामने जाकर भगवान जगन्नाथ को अर्पण किया। और भगवान जगन्नाथ ने उन सारे जो पदार्थों को, सामग्री जितने भी थे, सबको बड़े उत्साह से उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो ये देखकर राजा श्वेत को वो तो बहुत प्रसन्न हो गए और फिर अपने उत्साह से और आगे सेवा करने लगे। तो इसी तरह से हमें भी देखना चाहिए कि हमें तुलना नहीं करनी चाहिए।
हर एक की परिस्थिति अलग अलग होती है। जैसे राजा श्वेत अपने आप की तुलना देवताओं से कर रहे थे। अब देवताओं की क्षमता कहाँ और मनुष्यों की क्षमता कहाँ। तो कभी कभी हम अन्य भक्तों को भी देखते हैं कि अरे ये भक्त इतनी अच्छी तरह से कीर्तन कर सकते हैं, मैं तो बिल्कुल कीर्तन नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। वो उस भक्त को देखो, कितना ज्ञान है, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, अरे वो इतनी अच्छी तरह से सेवा करते हैं या पुस्तक वितरण करते हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, अन्यों की सेवा को देखकर हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए, हमें उदास नहीं होना चाहिए। अपनी परिस्थिति में स्वयं हमें जितना संभव हो वो हमें करना चाहिए। भगवान ने हर एक व्यक्ति के लिए परिस्थिति बनाई है विशेष, और उस परिस्थिति की सीमाएं होती हैं। तो उस परिस्थिति में रहकर जितना हमें हो सके हमें सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। तो खैर, अब पुनः उत्साह से राजा श्वेत ने अपनी सेवा प्रारंभ कर ली और ऐसे समय बीत गया। और अंत में जब प्राण त्यागने का समय आया तो भगवान जगन्नाथ ने उनको परम गति प्रदान कर दी। और उनके लिए जो जिस स्थान में ऐसे उनको परम गति की प्राप्ति हुई, उस स्थान का नाम बाद में अब श्वेत माधव के नाम से जाना गया। तो उस श्वेत माधव नाम के स्थान के पास में ही एक कुंड या एक तालाब की खुदाई हो गई और उसका नाम हुआ श्वेत गंगा। इस प्रकार से अब सची माता, सची देवी क्षमा कीजिए, वो वृंदावन से आई और श्वेत गंगा के पास में उन्हें अब ये जमीन मिल गई राजा के द्वारा। और सार्वभौम भट्टाचार्य का घर भी वहीं था और वो वहीं पे सेवा करती रही। एक बार कृष्ण त्रयोदशी की तिथि थी और उस समय महावारुणी गंगा स्नान का समय था। तो इसके पहले ही जगन्नाथपुरी में रहने वाले अनेक भक्त वो गंगा में स्नान करने के लिए निकल पड़े थे। अब पुरी से गंगा तो काफी दूर है ना, मायापुर में तो है पास में, परंतु पुरी से गंगा तो काफी दूर में बहती है। तो वहां से सारे भक्त निकल पड़े कि हमें गंगा में स्नान करना है इस तिथि पर। तो उन्होंने बहुत आग्रह किया सची देवी को कि आप भी चलो हमारे साथ। परंतु सची देवी ने क्षेत्र संन्यास का व्रत लिया था। तो क्षेत्र संन्यास का मतलब संन्यास नहीं है। क्षेत्र संन्यास का अर्थ होता है कि जब कोई भक्त एक व्रत लेता है या लेती है कि मैं इस स्थान को छोड़कर नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। जैसे उनके परम परम गुरु गदाधर पंडित ने भी जगन्नाथपुरी में क्षेत्र संन्यास लिया था। उसी प्रकार से सची देवी ने भी क्षेत्र संन्यास का व्रत लिया था। तो फिर उन्होंने भक्तों से कहा कि मैंने व्रत लिया है कि मैं जगन्नाथपुरी कभी छोड़ नहीं सकती, तो इसलिए आप सब होकर आना। फिर भी अपने मन ही मन में वो सोच रही थी कि मैं गंगा में स्नान कब कर पाऊंगी। तो ऐसे हुआ कि उनके स्वप्न में उन्होंने गंगा देवी का दर्शन किया और वहां पे उन्होंने गंगा देवी को देखा। और जैसे ही गंगा देवी का दर्शन किया तो मान ऐसे श्वेत गंगा में वो स्नान कर रही थी, ऐसे उन्होंने सोचा। आपने सोचा नहीं, देखा अपने स्वप्न में। और फिर वहां पर उन्होंने स्वयं गंगा जी का दर्शन किया, गंगा देवी का। और फिर अपने उनके स्वप्न में उन्होंने अनुभव किया कि वो बह के चली गई और कहाँ पहुंची, सीधे जगन्नाथ मंदिर के अंदर गर्भगृह में आ पहुंची। वहां पर भगवान जगन्नाथ थे और वहां पर उन्होंने क्या देखा
कि गंगा नदी बह रही है और वहां पर उनके जितने भी भक्त थे जगन्नाथपुरी के, जो कि गंगा में स्नान करने के लिए गए थे, वो सब यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और इनके अतिरिक्त और बहुत से श्रद्धालु लोग आए थे गंगा में स्नान करने के लिए। तो कोलाहल मच गया था। आप जानते हैं ना, जब बहुत बड़ी भीड़ हो जाती है गंगा में स्नान करते समय तो कितनी आवाज होती है ना, सब लोग जोर जोर से बात कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही एक वातावरण जगन्नाथ मंदिर के अंदर गर्भगृह में होने लगा। और सची माता अंदर थी, वहां गंगा बह रही थी और सब लोग स्नान कर रहे थे। तो अब बिल्कुल विस्मित होकर सची देवी जो है वो तो वहां पर खड़ी रही, स्नान कर रही थी गंगा में। उधर जो चौकीदार लोग थे जगन्नाथ मंदिर में, आप तो जानते हैं कि चौकीदार अक्सर रात को सोते हैं ना, तो हालांकि उनको पहरेदारी करनी पड़ती है, लेकिन क्या करें, अकेले अकेले रह जाते हैं तो सो जाते हैं। तो यहाँ जो पहरेदार थे वो भी सो गए थे सारे। परंतु गर्भगृह के अंदर से इतनी जोर से आवाजें आने लगी कि ये सारे जग जग गए। और उन्होंने पुजारियों को जगाया कि भाई देखो देखो क्या हो रहा है अंदर। तो पुजारी लोग भाग के आए कि भाई क्या हो रहा है, ये हल्ला क्या हो रहा है गर्भगृह के अंदर। तो उन्होंने जब दरवाजा खोला गर्भगृह के अंदर, उन्होंने क्या देखा कि अकेली वहां पर सची देवी खड़ी हैं। तो ये देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगे, अरे आज तक हमने सोचा कि ये सची देवी तो बहुत बड़ी वैष्णवी हैं, इतनी बड़ी भक्त हैं, प्रवचन कथा वगैरह देती हैं, इतनी विद्वत्ता से देती हैं, परंतु आज हम देखते हैं कि यहाँ से कुछ भगवान जगन्नाथ के गहने आदि कुछ चोरी करने के लिए यहाँ पर आई हैं ये। तो इस तरह से जब वो भगवान वो अपने इनके पास गए, राजा के पास गए बताने के लिए, तो राजा ने विश्वास तो नहीं किया। परंतु खैर उन्होंने सोचा कि ये बड़ी विचित्र बात है। तो जिन लोगों ने ऐसे मन में सोचा था और जिन्होंने इन विचारों को व्यक्त भी किया था, उनके शरीर में तरह तरह के रोग होने लगे, भयंकर रोग, एक के बाद एक के बाद एक। और इस हद तक सब लोग बीमार पड़ गए कि भगवान जगन्नाथ की सेवा में विघ्न हो गए सब, कि भगवान जगन्नाथ की सेवा कैसे की जाए। तो उस समय भगवान जगन्नाथ अब राजा मुकुंद देव के स्वप्न में आए और उन्होंने सारी सत्य कथा बताई कि देखो मुकुंद देव, ऐसे मेरे शुद्ध भक्त सची देवी के ऊपर झूठा आरोप लगाना ठीक नहीं है। घटना इस प्रकार से हुई थी। तो सारी बातें जब मुकुंद देव राजा ने सुनी तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ और सारे पुजारियों को आदि सब साथ में लेकर वो सची माता के पास गए, सची देवी के पास, और क्षमा याचना की। तो सची देवी तो वैष्णवी हैं, उन्होंने तो सबको क्षमा कर दिया और उनसे ये बड़े अपराध से मुक्त होने के लिए रास्ता था कि उनसे दीक्षा ले लें। परंतु उन्होंने दीक्षा केवल राजा मुकुंद देव को दिया। और राजा मुकुंद देव ने फिर पूछा कि आप कुछ गुरु दक्षिणा मांगिए, हम क्या दे सकते हैं आपको। तो शशि देवी ने कहा कि मुझे क्या चाहिए, मैं तो यहाँ रहती हूँ, मेरे लिए तो मेरे आराध्य देव यहाँ पर है, मेरी गुरु दत्त सेवा है, बस यही मेरे लिए काफी है। फिर भी आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो बस यहाँ पर प्रतिदिन दो मटके भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद के भेज दीजिए, जिसमें चावल होगा, फिर थोड़ी सब्जियां होंगी और थोड़े से पैसे दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेरी सेवा करने के लिए आवश्यक है। तो बड़े आनंद से राजा मुकुंद देव ने स्वीकार कर दिया और आज तक ये प्रथा चल रही है। तो ऐसे कई चीजें हैं, जो प्रथाएं जो जगन्नाथ मंदिर में चल रही हैं, ऐसे उनके अनेक भक्तों के साथ जो लीलाएं हुई
उन घटनाओं के बाद ऐसी नई 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 प्रथाएं शुरू हो गई हैं जो कि अन्य मंदिरों में नहीं दिखाई पड़ते ऐसे। तो खैर उसके बाद उनका नाम पड़ गया गंगा माता गोस्वामिनी, क्योंकि गंगा देवी के साथ इस तरह की लीला हुई थी उनकी। तो और फिर उस स्थान का नाम भी हो गया गंगा माता मठ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर का नाम अब है गंगा माता मठ। तो आप में से सब अवश्य जो जगन्नाथपुरी गए हैं, आपको याद होगा गंगा माता मठ जाने के लिए। वहां पर शायद कितने 4-5 साल हो गए कि 6-7 साल हो गए जगन्नाथपुरी में गए हुए, तो आप सबको याद होगा। तो ये है गंगा माता गोस्वामिनी। तो उनका आविर्भाव दिवस आज है। और समाप्त करने के पहले एक और छोटी सी लीला उनके संबंध में मैं सुनाऊं कि जयपुर राजस्थान में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम था चंद्र शर्मा। तो चंद्र शर्मा के पास एक भगवान कृष्ण का विग्रह था। उस विग्रह का नाम था रसिक राय। तो सेवा अपराध बहुत सारे किए चंद्र शर्मा ने। सेवा अपराध अर्थात जो भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा में जब हम कोई अपराध करते हैं, कोई दोष करते हैं, तो उसे सेवा अपराध कहते हैं। तो इस ब्राह्मण ने इतनी सारी सेवा अपराधें की रसिक राय के प्रति कि उनके आगे चल के कोई संतान नहीं हुए उस पूजा उपासना को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो भी सब परंपरागत चलती थी, वंश परंपरा में चलती थी वो सब। तो फिर भगवान जगन्नाथ चंद्र शर्मा के स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि अब रसिक राय को आप ले जाओ, जयपुर राजस्थान से आप उनको जगन्नाथपुरी ले जाओ। वहां पर गंगा माता मठ में गंगा माता गोस्वामिनी हैं और उन्हें आप ये विग्रह दे दो। और राधा रसिक राय चाहते हैं कि वो गंगा माता की सेवा स्वीकार करें। तो फिर ये चंद्र शर्मा जयपुर से जगन्नाथपुरी चले गए और वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि जगन्नाथ देव की इच्छा है कि रसिक राय की सेवा आप करें। तो फिर उस उधर गंगा माता के स्वप्न में भी जगन्नाथ आए थे कि रसिक राय आपके पास आने वाले हैं और वो आपकी सेवा स्वीकार करना चाहते हैं, इसलिए आप उन्हें स्वीकार कीजिए। तो जब चंद्र शर्मा वहां पर आए तो बड़े आनंद से गंगा माता गोस्वामिनी ने राधा रसिक राय को स्वीकार किया और फिर उनकी सेवा करते रहे। उनके पास और भी थोड़े विग्रह थे तो उनकी सेवाएं भी करती रहीं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि केवल शास्त्रों की बात नहीं है, परंतु जो जीते जागते चलते फिरते बोलते जो शास्त्र हैं, जैसे गंगा माता गोस्वामिनी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इनके जीवनी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। शास्त्रों के जो वचन हैं वो जीवित हो उठते हैं। उनको एक नया एक स्वरूप मिलता है जब हम इनको शुद्ध भक्तों के जीवनी में देखते हैं तब। तो इस प्रकार गंगा माता गोस्वामिनी और उनकी तरह जितने भी महान भक्त हैं, उनकी जीवनी के बारे में सुनकर, उनकी लीलाएं, उनके उपदेशों को सुनकर हमें भी बहुत उत्साह, बहुत प्रेरणा मिलती है। तो अभी शायद थोड़े चित्र हैं तो हम उनको भी देख लेंगे, ठीक है, गंगा माता गोस्वामिनी के बारे में। हाँ, महाराज जी उनका समाधि का चित्र है। गंगा माता गोस्वामिनी का समाधि चित्र उसी स्थान में है। उनका और सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों जी का है। क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है ना वो वहीं। हाँ। अच्छा, और
और ये उनकी वो गंगा लीला संबंधित है। हाँ हाँ हाँ, जैसे वो श्वेत, यहाँ पर सची देवी को हम देख रहे हैं, और वो अम, श्वेत गंगा में स्नान करने जब गई, तो वहां पर श्वेत गंगा के अंदर उन्होंने गंगा देवी का दर्शन किया, और फिर श्वेत गंगा के अंदर से ही वो जगन्नाथ मंदिर में पहुंच गई। बहुत अच्छा। और ये है पुठिया, जो उनका जन्म स्थान है। आज बांग्लादेश में बहुत सारे हमारे गौड़ी संप्रदाय के जो महत्वपूर्ण लीला स्थलियां हैं, महाप्रभु और उनके शुद्ध भक्तों के संबंध में आधुनिक बांग्लादेश में है। तो ये उनका उनके पिताजी का घर है, जहाँ उनका जन्म हुआ, उनकी बाल लीलाएं जहाँ पर उनकी हुई। तो आप में से किसी को यदि वहां पर बांग्लादेश में जाने का अवसर मिले, तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। पुठिया में उसी स्थान में राधा गोविंद मंदिर है। देखिए कितने सुंदर ढंग से वहां निर्माण कार्य हुआ है। उस समय की शिल्प कला है ये। महाराज वो रसिक राय जी का मंदिर है जिनके बारे में आप बता रहे थे। हाँ हाँ, रसिक राय मंदिर, ठीक है, बहुत अच्छा। और नाम भी भगवान के कितने अच्छे हैं। भगवान श्री कृष्ण रसिक हैं। रसिक का मतलब क्या है? जो दिव्य रसों का आस्वादन करते हैं। इसलिए उनका और एक नाम है रसिकानंद या रसिक शेखर। ये रस का आस्वादन करने वालों में से सर्वश्रेष्ठ हैं, रसिक शेखर। हम्म, हाँ, और ये है ये अंतिम श्वेत चित्र गंगा। श्वेत गंगा जी। हम्म, तो यहाँ पर सीढ़ियां देखते हैं, आपको याद होगा कि जब भी वहां जाते हैं सीढ़ियों पर बैठकर कथाएं होती हैं। फिर वहां नीचे जल में जाकर आचमन करके हमारे सर के ऊपर हम छिड़काते हैं। हम्म, ठीक है, और भी है कोई? नहीं महाराज, इतना ही मिला। ठीक है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात। तो अभी आ, जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर भगवत गीता में कही है, जिस श्लोक का पठन हमने प्रारंभ में किया था, वो हम गंगा माता गोस्वामिनी के जीवन में हम प्रकट रूप में देख सकते हैं। गंगा माता गोस्वामिनी की जय। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य की जय। श्री श्वेत गंगा की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। आपके कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण। जो भी भक्त कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप कृपया जूम में हैंड रेस करें, या फिर आप चैट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं, तो मैं महाराज से पूछ लूंगा। जूम में कृपया हैंड रेस करें अथवा टाइप करके चैट बॉक्स में दें। महाराज, वर्तमान में इनकी कोई परंपरा है क्या? वैसे ये गदाधर पंडित की परंपरा में आती हैं, और उनके भी शिष्य हैं, एक अधिक नहीं, एक या दो शिष्य थे। राजा मुकुंद देव तो थे ही, और एक ब्राह्मण थे, उनका नाम मैं भूल गया, कोई थे उनका, वो भी उनके शिष्य थे। परंतु ऐसे कोई एक प्रसिद्ध कोई वंशावली कुछ दिखने में नहीं आती है उनके बारे में। जी हरे कृष्ण। तो कोई भी भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप कृपया जूम पर रेज हैंड क्लिक करिए अथवा चैट में प्रश्न भेजिए। हाँ, तो गोविंद दत्त प्रभु और रामभद्र प्रिय प्रभु जुड़े हुए हैं। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्णा। महाराज, हमारे गौड़ीय संप्रदाय में हम देखते हैं कि गंगा माता गोस्वामी का वर्णन है, और हेमलता ठाकुरानी माता जी जो भी गोस्वामिनी थी, तो उनके बहुत सारे शिष्य ऐसे हुए करके जो गोस्वामिनी थे, उन्होंने भी दीक्षा दिया। तो ये
आज के संदर्भ में हम इसको कैसे समझे महाराज? ये बहुत ही दुर्लभ थे, बहुत ही दुर्लभ। एक हाथ की उंगली में उनको गिन सकते हैं। जैसे जानवा माता थी, नित्यानंद प्रभु की पत्नी, फिर हेमलता ठाकुरानी, फिर गंगा माता गोस्वामिनी, ऐसे बस 4, 3, 4, 5, बस ऐसे जो इस स्तर के थे। जानवा माता तो वो साक्षात नित्यानंद प्रभु की पत्नी है, परंतु गंगा माता गोस्वामिनी भी बचपन से ही शुद्ध भक्त थी। इसलिए इनके जो उदाहरण हैं वो बहुत ही विशेष हैं और दुर्लभ। धन्यवाद प्रभु जी। तो हमारा चैट में एक प्रश्न आया है दीप्ति माता जी के द्वारा कि जीवन में बहुत बार हम निराश हो जाते हैं और हमें अपने जीवन का गंतव्य समझ में नहीं आता। कभी कभी हम लाभ के लिए कार्य नहीं करते हैं और फिर हमारे जो कार्य होते हैं उनमें हमें कोई रुचि नहीं आती है। तो क्या ऐसा दुर्लभ मेरे साथ ही हो रहा है या सबके साथ हो रहा है? वैसे ये मन की चंचलता है। मन हमें इधर उधर ले जाता है। हर एक का मन कष्ट देता है। ऐसे कोई नहीं कह सकता कि हमारा मन हमें कष्ट नहीं देता। हर एक के जीवन में ऐसे होता है, मन हमें इधर उधर ले जाता है। परंतु मन की अस्थिरता की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में मन को स्थित करने का प्रयास करना चाहिए। और जितना अधिक हम भगवान की सेवा में रत रहेंगे, उतनी ही ज्यादा मन की चंचलता और अस्थिरता हमें कष्ट नहीं देगी। तो ज्यादा इन चीजों के बारे में सोचना नहीं है। आज उत्साह कम है, कल उत्साह बढ़ जाएगा, फिर से उत्साह कम हो जाएगा। तो चाहे उत्साह कम हो ज्यादा हो, हमें अपनी साधना को कम नहीं करना है, अपनी सेवा को कम नहीं करना है। भगवान से संबंधित जो भी हमारे कार्य हैं उनको हमें करते रहना है। फिर हम धन्यवाद। मन के द्वंद्वों के परे आ पाएंगे। धन्यवाद महाराज। प्रेरणा माता जी ने प्रश्न पूछा है। माता जी आप कृपया प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। Maharaj, I just wanted to ask, Virat Roop is also expansion of Garbhodakshai Vishnu, na? प्रश्न ये है कि विराट रूप भी गर्भोदकशाही विष्णु का विस्तार है ना। वैसे देखिए, जब भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं तो अपने धाम से आ जाते हैं। जैसे भगवान के विविध अवतार हैं, श्री रामचंद्र हैं, नरसिंह देव हैं, अपने वैकुंठ जगत से उनके अपने अपने लोकों से यहाँ पर आते हैं। परंतु जब आते हैं यहाँ पर भौतिक जगत में, तो वो गर्भोदकशाही विष्णु के माध्यम से होकर आते हैं। तो इस दृष्टि से कहना गलत नहीं है कि ये गर्भोदकशाही विष्णु से आए, परंतु अंततः ये भगवान श्री कृष्ण के अंशों के अंशों के अंशों के अंश है या कला है, या ये भगवान का एक विशेष विस्तार है जो केवल यहाँ पर भौतिक जगत में दिखाई पड़ता है। भगवान का विराट रूप भौतिक सृष्टि से बाहर नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि भौतिक सृष्टि भी भगवान की शक्ति है। तो ये एक काल्पनिक रूप है विराट रूप, ये सत्य नहीं है। जैसे कि जो पहाड़ हैं वो भगवान के इस विराट रूप की हड्डियां हैं, जो पेड़ आदि हैं वो उनके शरीर के ऊपर रोम है, चांद और सूरज है, इनकी 2 आंखें हैं। तो ये एक काल्पनिक रूप है उन लोगों के लिए, विशेष करके जो कि भगवान के दिव्य आध्यात्मिक रूप में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद महाराज। आगे अमृतानंद प्रभु प्रश्न पूछना चाहते हैं। वो पूछ रहे हैं, अंग्रेजी में पूछ सकते हैं क्या? हाँ पूछिए ना।
प्रभु जी आपको अनम्यूट किए हैं। Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisance. All glory to Srila Prabhupada. Hare Krishna, Amritanand Prabhu. Maharaj, each one of us has our own capacity and capabilities in how we can engage in serving Krishna and the devotees. And then we see that there are other devotees who are doing so much more than what we are. And your instruction in today's class is that we should get inspired to do more. But sometimes it happens that it becomes a kind of an escape clause or something defeatist that, oh, they can do so much because they have more capacity than I do. And instead of being an inspiration, it becomes kind of a, to be satisfied with what we're doing. So the question is, how could we get inspired and not demotivated? ओके, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से है कि प्रवचन में ये बताया गया था कि हम जब देखते हैं कि अन्य भक्त हमसे बहुत अधिक कर पा रहे हैं तो हमें उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी परिस्थिति, उनकी योग्यता हमसे अधिक हो सकती है, बल्कि उनसे हमें प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि यदि ऐसे हम करें तो इसमें ये भी एक संभावना है कि हम ये सोच बैठे कि चलो फिर हमें और अधिक करने की आवश्यकता नहीं है, तो उल्टे उनसे प्रेरणा प्राप्त करने के बजाय हम संतुष्ट हो जाए अपनी छोटी छोटी सेवा में। तो इसका उत्तर ये है कि पूरा प्रयास हमें करना चाहिए। भले दूसरे कोई भक्त जितना भी सेवा कर रहे हों, जितनी भी सेवा कर रहे हों, हमें अपना पूर्ण प्रयास लगाना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये था, तुलना नहीं करने के पीछे, कि हर एक व्यक्ति की योग्यता अलग अलग होती है। जैसे किसी के अंदर गाने की कला है, हो सकता है हमारे अंदर नहीं है, तो मैं जितना भी प्रयास करूं मैं उस भक्त की तरह अच्छा कीर्तन नहीं कर पाऊंगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रयास नहीं करूंगा। मेरे अंदर जितनी भी कला है, जितनी भी क्षमता है, उसका प्रयोग मैं करूंगा कीर्तन करने के लिए, क्योंकि अंततः भगवान कृष्ण कला और योग्यता को नहीं देखते हैं। भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं, हमारी श्रद्धा भाव को देखते हैं, हमारी आतुरता को देखते हैं। यदि हमने हमारी पूरी ताकत लगाई, जितना भी भगवान ने हमको दिया है वो सब कुछ हमने इस्तेमाल किया, प्रयोग किया भगवान की सेवा में, चाहे वो अन्यों की तुलना में कम हो या अधिक, फिर भगवान प्रसन्न होंगे। ये तात्पर्य था कहने का। ठीक है, तो आशा करता हूं कि प्रश्न का उत्तर मिला होगा। Thank you. धन्यवाद प्रभु जी। महाराज, चैट बॉक्स में कुछ और प्रश्न हैं, क्या आपकी अनुमति है, उनको ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अगला प्रश्न अर्चना सुब्रमण्यम जी के द्वारा है। उनका प्रश्न है कि भगवत गीता में कई बातें मानवता से संबंधित है, परंतु भगवत गीता के सभी श्लोकों को हम तात्पर्यों में धर्म और भक्ति के साथ ही क्यों जोड़ते हैं? उन्होंने थीज्म शब्द लिखा है, तो मैं समझता हूँ शायद वैसा ही होगा। वो कह रहे हैं थीज्म को ज्यादा करके प्रधानता क्यों दी जाती है? थीइज्म मतलब भगवान में विश्वास करना, भगवान को मानना। भगवान की मान्यता को अंग्रेजी में थीइज्म कहते हैं। तो प्रश्न ये है कि भगवत गीता में हम भगवान की मान्यता को इतना जोर क्यों देते हैं, जब मानवीयता इत्यादि के बारे में भी भगवान ने कुछ उपदेश दिए हैं। इसका उत्तर ये है कि भगवत गीता का सार ही है कि हमें भगवान को समझना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए, भगवान के शरण में आना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके प्रति शुद्ध प्रेम जागृत करना चाहिए। यही तो भगवत गीता का उद्देश्य है। भगवत गीता का उद्देश्य मानवीयता की वृद्धि करना नहीं है। भगवत गीता का उद्देश्य है हम सबको श्री कृष्ण के शरणागत ले आने का ये उद्देश्य है भगवत गीता का।
कि हम शरणागत हो जाएं श्री कृष्ण के प्रति और फिर शुद्ध भक्त बन जाएं। तो स्वाभाविक है, फिर यही मुख्य विषय है। और कहीं इधर उधर अन्य बातें भगवान कर भी लें, परंतु वो शरणागति और भक्ति से संबंधित ही अंततः होते हैं। धन्यवाद महाराज। अगला प्रश्न सुनील माली प्रभु की ओर से है। प्रभु जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज। आज का बहुत बढ़िया था महाराज। मेरा एक प्रश्न है महाराज। आपने अभी प्रश्न के उत्तर देते हुए कहा कि विराट स्वरूप जो है वो एक काल्पनिक रूप है, लेकिन भगवान ने अर्जुन को भी दर्शन विराट स्वरूप का दर्शन दिखाया था, और उससे पहले भी महाभारत में वर्णन है कि विराट स्वरूप का दर्शन दुर्योधन वगैरह ने किया था सभा में। तो ये समझ में नहीं आया कि ये काल्पनिक है, फिर स्वरूप दिखाया कैसे? दिखाया मतलब क्या दिखाया? यदि आप 11वें अध्याय को पढ़ें तो उन्होंने देखा कि जो भी सारी चीजें हो रही हैं, सब तरह तरह के देव हैं, दानव हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन इस तरह से कोई दिखते नहीं है। ये केवल भगवान ने उनको सारी इकट्ठा लाकर एक दृश्य दिखलाया, जो जितना एक बहुत ही भयंकर स्वरूप है सारे ब्रह्मांड का और सारे काल स्वरूप है भगवान का, उसका दर्शन करवाया। तो इसको उन्होंने विराट रूप हम कहते हैं। परंतु जब हम विराट रूप की उपासना करना चाहते हैं तो ये एक काल्पनिक रूप है, क्योंकि फिर हम इस तरह से कल्पना करते हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में बताते हैं कि जिनको भगवान के दिव्य स्वरूप के बारे में श्रद्धा नहीं है, वो ऐसे काल्पनिक भौतिक रूप की प्रति रुचि रखते हैं कि चांद और सूरज इनकी आंखें हैं, ये इनके पैर हैं, ये इनके हाथ हैं, ये इनका सर है, इत्यादि। तो इस दृष्टि से प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये विराट रूप काल्पनिक है और भौतिक है। महाराज, ये विराट रूप के संबंध में एक मेरा जो समझ है कि कहीं पर भी विराट स्वरूप शब्द प्रयोग नहीं किया गया है शास्त्र में। तो ये क्या मेरा समझ उचित है कि इसको विराट को हम कभी स्वरूप नहीं कह सकते, केवल रूप कहते हैं? ठीक है, भगवान की ही शक्ति है तो स्व भी जोड़ना इसमें गलत नहीं है। अच्छा। क्योंकि भगवान का ही तो रूप है, ये शक्ति का एक प्राकट्य है ना। जी। फिर भी हमें भेद करना चाहिए विराट रूप में और भगवान के आध्यात्मिक रूपों में। तो अगला प्रश्न लक्ष्मण दासर प्रभु जी से है। प्रभु जी आप अनम्यूट कर रहे हैं, कृपया पूछिए। अनम्यूट पर दबाइए प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं लक्ष्मण दासर वंशीवदन सत्संग मंडल का मैं सदस्य हूँ प्रभु जी। आपने वंशीवदन सत्संग मंडल का सुदर्शन प्रभु जी का सभी के साथ बात किया। मैं उस दिन मेरा सिस्टम में खराबी और मैं कॉलेज का लेक्चरर हूँ, क्लास लेते समय थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसीलिए मैं आपके साथ बात नहीं किया प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न है, विराट रूप भगवान ने दिखाया, उस समय सभी कौरव उसके सामने था, किसी को नहीं दिखाया, ओनली सिर्फ भक्त लोगों को उतना ही दिखाया। वो उस समय सामने है तो भी भगवान का रूप क्यों नहीं देखा उनको? वो नहीं देख सका भगवान का रूप को। अच्छा, तो प्रश्न ये है कि जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया तो और किसी को नहीं दिखाई दिया, केवल अर्जुन को दिखाई दिया। वहां पे इतने सारे सैनिक उपस्थित थे युद्ध भूमि पर, अन्यों को क्यों नहीं दिखाई दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने प्रवचन के प्रारंभ में ही दिया, जब मैंने यहाँ बताया श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं ना, सुदुर्दर्शम इदम रूपम, और तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि विराट रूप भी बहुत दुर्लभ है और भगवान का विभुज रूप और भी दुर्लभ है। तो ये जो विराट रूप जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखलाया, वो केवल विशेष लोगों को दिखाई पड़ता है।
परंतु विराट रूप देखने के बाद भी अर्जुन संतुष्ट नहीं हुए। उनको केवल भगवान का मूल द्विभुज रूप ही देखना था, क्योंकि अन्य लोगों की योग्यता नहीं थी विराट रूप देखने के लिए, इसलिए अन्य लोग इसको देख नहीं पाए। इस रूप को केवल अर्जुन ही देख पाए। ठीक है, तो अब यहाँ समाप्त करते हरे कृष्ण महाराज, एक चैट बॉक्स में और एक प्रश्न आया है। प्रश्न पढ़ूं महाराज? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूं कि परंपरा में आने वाले गुरु कौन सी परिस्थिति में मंत्र को बदल सकते हैं। जैसे कि आज के प्रवचन में बताया गया कि सची माता को उनके गुरु हरिदास पंडित ने 18 शब्दों का मंत्र दिया। वैसे 2 प्रकार के मंत्र होते हैं। एक है हमारा हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बदलेगा, वो तो रहता है। और फिर है वो दीक्षा मंत्र, जो कि गुरु अपने शिष्य को देते हैं। प्रभुपाद जी ने फिर इन दीक्षा मंत्रों को भी स्थित कर दिया है कि हमारी संस्था में आने वाले जितने भी पीढ़ियां हैं उनको यही मंत्र मिलेंगे। परंतु प्रभुपाद जी के पहले गौड़ीय इतिहास में अलग अलग मंत्र देते थे। कोई काम गायत्री देते थे, कोई गोपाल गायत्री देते थे, तो कोई अन्य मंत्र गौर गोपाल गायत्री देते थे। इस तरह से अलग अलग गायत्री मंत्रों को भी देते थे। अष्टदशाक्षर तो 18 अक्षरों का, तो ये अलग अलग हो सकते हैं और ये गोपनीय होते हैं, शिष्य को किसी को बताना नहीं चाहिए ये। तो ये गौड़ी संप्रदाय में यदि आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो इसमें कई उदाहरण आपको मिलेंगे। ठीक है? यस महाराज। अच्छा, महाराज कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। हाँ, तो उसके पहले मैं भी एक अनाउंसमेंट कर लूं कि अभी हर मंगलवार यहाँ श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर की ओर से शाम को 7 बजे श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर विशेष प्रवचनों का आयोजन किया जा रहा है। 25 इस तरह के प्रवचन होंगे, क्योंकि ये प्रभुपाद जी की 125वें आविर्भाव तिथि है। इसलिए इस वर्ष में विश्व भर में हमारे जितने भी मंदिर हैं उनमें कोई न कोई ऐसे विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं। तो हमारे मंदिर में भी होंगे अनेक कार्यक्रम। उनमें से एक ये है कि हर मंगलवार को प्रभुपाद जी का गुणगान होगा। अलग अलग भक्त प्रवचन देंगे और प्रभुपाद जी के लीला के अलग अलग विषय होंगे जिन पर प्रवचन होंगे। तो आने वाले मंगलवार से अर्थात परसों शाम 7 बजे से लेकर प्रारंभ होंगे। तो आप सब अवश्य आइएगा। और कोई सूचनाएं हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक सूचना है। जैसे कि अभी महाराज जी ने बताया कि ये प्रभुपाद जी की कथा के ऊपर हम 25 प्रवचनों की कथा श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं आने वाले मंगलवार से। और इस कथा श्रृंखला का प्रारंभ यानी कि पहली कथा आने वाले मंगलवार को परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी करेंगे। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि मंगलवार शाम को इस कथा से आप जुड़े। इस कथा का जो जूम लिंक है हम आपको व्हाट्सएप के द्वारा शेयर करेंगे। दूसरी सूचना है, कल पांडव निर्जल एकादशी है और हर साल पांडव निर्जल एकादशी के दिन सारे भक्त मंदिर में एकत्रित होके हरे कृष्ण महामंत्र का 64 माला जप करते हैं। तो कल भी हमने इसे करना चाहते हैं, लेकिन कोविड लॉकडाउन के कारण से सभी भक्त मंदिर नहीं आ पाएंगे। जो भक्त मंदिर आना चाहते हैं वे आ जाए, लेकिन जो भक्त नहीं आ सकते हैं तो उनके लिए हम 64 माला जप ऑनलाइन जूम के द्वारा करने का भी आयोजन हमने किया है। तो यह ऑनलाइन जप सेशन कल सुबह 4 बजे से शुरू होगा। तो आप सबसे निवेदन है कि कल पांडव निर्जल एकादशी के दिन और श्रील प्रभुपाद जी की 125वीं आविर्भाव तिथि भी है। तो यह जो अवसर हमें मिला है तो कृपया आप सब इसका लाभ लीजिए
कल सुबह 4 बजे से यह जपा सेशन प्रारंभ होगा। आप सब उसमें अवश्य जुड़िए। हरे कृष्णा। एक और सूचना रह गया है, वो है कि अगले रविवार का प्रवचन श्रीमान सार्वभौम प्रभु जी द्वारा दिया जाएगा। समय यही रहेगा 10 बजे। उसका जूम लिंक हम फेसबुक पर देंगे और यहाँ आपको चैट बॉक्स में भी भेज रहे हैं। और आज का जो प्रवचन है उसका रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर यूट्यूब में मिल जाएगा, तो वो लिंक भी हमने आपको दे दिया है। आप हमारे इस्कॉन बेलगाम मंदिर के यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। महाराज जी, आप और कुछ कहना चाहते हैं या यहीं पर समाप्त कर सकते हैं? नहीं, बस सबको हार्दिक धन्यवाद और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं अपने अपने स्थानों में जहां पर भी हैं आप, और आशा करता हूं कि आपकी भक्ति सुचारू रूप से चल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आज के बहुत सुंदर प्रवचन के लिए हम परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और इस्कॉन मंदिरों के विभिन्न केंद्रों से जितने भी भक्त बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हैं, उन सभी को धन्यवाद है। आपको हमने आने वाले प्रवचन, अन्य कार्यक्रमों के जूम लिंक्स दिए हैं। आप इस्कॉन बेलगाम का फेसबुक पेज भी फॉलो कृपया करिए, उसमें हम लिंक्स रेगुलरली पोस्ट करते जा रहे हैं। और आशा करते हैं आने वाले सभी प्रवचन और कार्यक्रमों में भी आप ऐसे ही भाग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।